सोलाना और एथेरियम, ये दोनों ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आजकल बहुत चर्चा में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है? चलिए इस तुलना को समझते हैं। एथेरियम, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीफाई एप्लीकेशंस के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी व्यापकता और डेवलपर समुदाय है। एथेरियम पर हजारों प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जो इसे एक मजबूत इकोसिस्टम बनाते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है, ट्रांजैक्शन स्पीड। एथेरियम की नेटवर्क क्षमता सीमित है, जिससे ट्रांजैक्शन फीस बढ़ जाती है, खासकर जब नेटवर्क पर लोड ज्यादा होता है। अब बात करते हैं सोलाना की। सोलाना को 2020 में लॉन्च किया गया था और यह तेज और सस्ती ट्रांजैक्शंस के लिए जाना जाता है। इसकी विशेषता है कि यह प्रति सेकंड हजारों ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब है कि आप कम फीस में तेजी से लेन देन कर सकते हैं। सोलाना की तकनीक, जिसे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इसे एथेरियम से अलग बनाती है। लेकिन क्या सोलाना की यह तेजी इसे बेहतर बनाती है? एक तरफ सोलाना की स्पीड और कम फीस इसे आकर्षक बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसकी नई तकनीक के कारण कुछ सुरक्षा चिंताएं भी हैं। एथेरियम की स्थिरता और सुरक्षा इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। अब अगर हम डेवलपर्स की दृष्टि से देखें, तो एथेरियम का विशाल डेवलपर समुदाय और टूल्स इसे एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। सोलाना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास अभी भी एथेरियम जितनी संसाधन और समर्थन नहीं है। तो क्या आपको सोलाना चुनना चाहिए या एथेरियम? यह पूरी तरह से आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप एक तेज और सस्ता विकल्प चाहते हैं, तो सोलाना सही हो सकता है। लेकिन अगर आप सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, तो एथेरियम बेहतर है। इस तुलना में दोनों प्लेटफॉर्म के अपने फायदे और नुकसान हैं। अंत में यह आपके उपयोग के मामले और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं।